हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। लिंकिंग लॉस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, हमारी आज की क्लास जो रहेगी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है ना, यानी कि एक वाक्य के लिए हम एक शब्द चुनेंगे, है ना। मतलब बड़े वाक्य को हम एक शब्द में लिख सकते हैं। शुरू करते हैं आपके 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जानते हैं हमारा पहला प्रश्न आज का। दक्षिण पूर्व के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय या नेतृत्व। तो 3 नंबर ऑप्शन पे गौर कीजिए। 3 नंबर जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को हम कहते हैं आग्नेय। क्लियर? आगे बढ़ते इसी प्रकार से हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से रहेगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। दक्षिण और पश्चिम के जो है बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द जो है वो कौन सा होगा? ईशान, आग्नेय, नेतृत्व या वायव्य। तो नेतृत्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच के स्थान को कहा जाता है। आगे बढ़िए। इस प्रकार से हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा को वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा, ईशान, वायव्य, आग्नेय या नेतृत्व। तो क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे। क्लियर? ये जो है अलग अलग दिशाओं के बीच के स्थान है ना के लिए सार्थक शब्द, बीच की दिशा के लिए जो सार्थक शब्द हुआ है उनकी बात की है। आगे बात करेंगे। संध्या और रात्रि के बीच का समय हेतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। संध्या और रात्रि के बीच जो है का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोधूली बेला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी या मृदुभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी जो है इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कम बोलने वाले को हम क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं। मृदुभाषी जो होता है वो मीठा बोलता है ना। हाँ, आगे बात करेंगे। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं? ऐसा शब्द कौन सा है जो इस वाक्यांश के लिए सार्थक जो शब्द नहीं है? कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी, किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त या हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल। बिल्कुल सही है, लेकिन कड़वी बातें सुनने वाला जो होता है कटुभाषी नहीं होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। मितभाषी शब्द किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? मितभाषी शब्द है जो मीठा बोलता है, मृदुभाषी होता है, जो बिना विचारे बोलता है, जो कम बोलता है, जो धीरे धीरे बोलता है। क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन जो है जो कम बोलता है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मितभाषी के लिए। आगे वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? ऐसा कौन सा विकल्प है जो असंगत है? ठीक है, हाँ, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ, किए हुए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, बिल्कुल सही है। और किए हुए उपकार को मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, हाँ, मानने वाले को जो इस लोक से अलग हो उसे अलौकिक नहीं इहलौकिक कहते हैं। क्या कहता है? इलौकिक कहते हैं। और जो कम बोलता है वो मिष्टभाषी नहीं होता मित्रों, वो क्या होता है? मितभाषी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा? आपका विकल्प के लिए असंगत ऑप्शन हो जाएगा और आपके प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए। हमारा अगला सवाल, जो बोलने में बहुत चतुर हो, उक्त वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनिए। जो बोलने में क्या हो? बहुत चतुर हो। यह काम किसका है? नेता लोगों का है। बातूनी, बातूनी वो होता है जो अधिक बोलता है। अतिशयोक्ति यानी आवश्यकता से अधिक बोलता है, वो अतिशयोक्ति होता है। वाकपटु और वाकजाल, हम किसकी बात कर रहे हैं? बोलने में बहुत चतुर हो उसे क्या कहते हैं? वाकजाल कहते हैं,
है ना। हाँ, और वाक्पटु वो होता है जो ज़्यादा बोलता है, क्या करता है, ज़्यादा बोलता है ना। बिल्कुल, आगे बढ़िए। हाँ, किसी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, ना इधर का ना उधर का, किसी का भी पक्ष नहीं लेने वाला, क्या कहलाता, निरापद। निरापद मतलब जिसके पास शायद पद ना हो, निष्पक्ष, तटस्थ, तटस्थ मतलब किनारा होता है ना। तो क्या हो गया, निष्पक्ष जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किसी प्रकार का किसी का पक्ष नहीं लेने वाला निष्पक्ष होता है ना। हाँ, तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, तट पर रहने वाला, तट की रक्षा करने वाला, या जो किनारे से सटे हुए नहीं हो, जो किनारे से सटे हुए नहीं हो। इसका जो है 1 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, यानी किसी बात से किनारा कर लेना, किसी विवाद में ना पड़ना, किसी गुटबाजी में ना पड़ना। क्लियर। हाँ, आगे, जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह अकल्पित, अकल्पनीय यानी जिसकी कल्पना ना की, अप्रत्याशित या आशातीत, जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह क्या होता है, अप्रत्याशित कह सकते हो उसे। ठीक है। हाँ, आगे बढ़िए। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से रहेगा, बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ होगा, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है, जो अध्ययनशील हो या जो कम जानता हो। कम जानने वाला क्या कहलाता है, अल्पज्ञ कहलाता है, यानी कम ज्ञानी हो, यानी जो बहुत जानकार हो वो बहुज्ञ कहलाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। हाँ, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, जिनको थोड़ा ज्ञान हो, अनभिज्ञ, अज्ञ, अनभिज्ञ या अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब हाँ, कम जानता हो, ठीक है। जिन्हें थोड़ा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, अभिज्ञ कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, और जो कुछ नहीं जानता हो वो अनभिज्ञ होता है। ठीक है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। जो कुछ न जानता हो उन्हें क्या कहते हैं, जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं, हाँ, अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। ठीक है। हाँ, अज्ञ, जो कुछ न जानता हो, अल्पज्ञ, कम जानता हो। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, अजानत, अगम्य, अगय या सख्त, क्या होता है, अगय होता है। जिसको जाना ना जा सके, जिसको जानना क्या हो, हाँ, बड़ा कठिन होता है ना। अगला प्रश्न, जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। कृतज्ञ, ये तो उपकारों को मानता नहीं है। कृतज्ञ, अल्पज्ञ या बहुज्ञ, ये कम जानने वाला, ज़्यादा जानने वाला, है ना। तो कृतज्ञ जो होता है 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को क्या करता है, मानने वाला होता है। और ये क्या होता है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता। ठीक है। हाँ, अल्पज्ञ कम ज्ञानी है, बहुज्ञ बहुत कुछ जानने वाला। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए असंगत शब्द का प्रयोग हुआ है। सबको एक साथ देखने वाला समदर्शी, उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ, जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, अच्छे आचरण वाला सदाचारी। तो 2 नंबर ऑप्शन जो होगा, उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ नहीं होता, ये होता है कृतज्ञ, है ना। आगे बढ़ते, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। हाँ, ध्यान अगर आपका दूसरी तरफ है तो इधर ध्यान दे दीजिए, नहीं तो ये आपके लिए शब्द प्रयुक्त हो सकता है ना। मनन, बेध्यान, मनवा या अनस्तक, तो क्या होगा, अनस्तक हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाँ। आगे, वह जो सबके मन की बात जानता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। अंतर्यामी, सन्यासी, ईश्वर या कोई नहीं, क्या होगा, अंतर्यामी होगा। जो सबके मन की क्या जानता हो, बात जानता हो। हम कहते हैं ना, हाँ तो क्या अंतर्यामी है, जो मेरे मन की बात जान लेगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, रोंगटे खड़े कर देने वाला, लोमहर्षक, वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाता, सदावर्त। सुमेलित नहीं है वो बताना है, बिना पलक झपकाए निर्निमेष
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर अनमनस्क, ये बिल्कुल जो है इसके असंगत होगा, सुमेलित नहीं होगा। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे कहते हैं निराकार। निराकार मतलब जिसका आकार नहीं। अगोचर, निर्गुण या निर्विकार। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता वो क्या होता है? अगोचर होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव शरीर को न हो, जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। हमने अभी बात की है, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो वो क्या कहलाता है? अगोचर कहलाता है। यानी 1 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए जो संगत नहीं है, सही नहीं है। जो किसी अन्य में मिल गया हो। अंतर्भूत, जो किसी चीज के आर पार देख सकता है। दूरदर्शी, जो चिरकाल से चला आया। चिरंतन, हास्य व्यंग्य के पूर्ण नाटक रूप। प्रहसन, क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो किसी चीज को आर पार देख सकता है, क्या पारदर्शी कहलाता है ना। हाँ, आगे बढ़िए। दूरदर्शी तो वो होता है जो दूर की वस्तु को देख सकता है। जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा सद्भावी, सज्जन, साधु या सदाचारी। क्या हो जाएगा? सदाचारी हो जाएगा। जिसका आचरण क्या होता है? अच्छा होता है, उसे सदाचारी कहते हैं। और जिसका आचरण बुरा होता है उसे क्या कहते हैं? दुराचारी कहते हैं। स मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, और दु मतलब क्या हो जाएगा? आप कठिन भी लिख सकते हो इसको और बुरा भी लिख सकते हो, है ना। हाँ, आगे बढ़िए। आधी रात अर्थ का द्योतक शब्द किस क्रमांक में है? हाँ, आधी रात अर्थ का द्योतक किस क्रमांक में है? तमिसा, हाँ, नदम, सरवरी या निशित। ठीक है, आधी रात अर्थ का द्योतक किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? और जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत कहते हैं। जिसे जीता ना जा सका हो उसे अजय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाला अवेतनिक होता है। दोपहर के बाद का समय पूर्वांत कहलाता है। क्या? दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? प्रिय बंधुओं, अपरांत कहलाता है, पूर्वांत नहीं कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा, है ना। दोपहर के बाद का क्या हो जाएगा? समय। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। दूसरे की त्रुटियां या दोष खोजने वाला, दूसरे की त्रुटियां या दोष खोजने वाला क्या कहलाता है? समीक्षक, समीक्षण, छिद्रान्वेषण या छिद्रान्वेषक क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषक कहलाता है, जो दूसरों का दोष खोजता है। क्लियर? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ऐसा कौन सा वाक्यांश है जिसका प्रयुक्त शब्द जो है सार्थक नहीं है? परया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी, जो अधर्म करने से डरे, धर्मभीरु, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात क्या कर लेती है? ठकुरसुआती, जिसे अनेक विद्वानों से भिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो वो क्या कहलाता है? बहुश्रुत। तो सार्थक नहीं है। परया दोष ढूंढने वाला, तथ्यान्वेषी नहीं होता, सिद्धान्वेषी होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। हर समय दूसरों की जो है कमियां ढूंढने वाला क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। हाँ, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला क्या कहलाता है? सिद्धान्वेषी कहलाता है। क्लियर? हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो छूट गया, कौन सा था? हाँ, आधी रात का अर्थ द्योतक जो होता है वो निश्चित होता है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। हाँ, सुमेलित कीजिए। इनको क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी मिलाना है। ठीक है, तो देखिएगा सही कौन सा होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं, है ना। तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। जिसकी गिनती पहले हो उसे क्या कहा गया प्रिय बंधुओं? उसे कहते हैं अग्रणीय। क्या कहते हैं? अग्रणीय। 2 नंबर के लिए ये सही होगा। उसके बाद जो पहले दे दिया जाए
वो क्या कहलाती है, वो अग्रिम कहलाती है। जैसे आप प्रयोग करते हो अग्रिम जमानत हो गई है ना, यानी पहले जमानत। उसके बाद जो सबसे आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन कौन से ऑप्शन के अंदर ये आ रहा है, 2, 3, 1 और 4। इसमें नहीं, 2 किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन, हाँ नहीं, कौन से में आ रहा है ये, एक है ना, बिल्कुल ये एक के लिए है, 2, 3, 1 और 4, ठीक है। तो देखिए कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है 3 आ रहा है ए में कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बी में 1 आ रहा है, 2 में, सी में 2 आ रहा है और डी में 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ है उसे क्या कहते हैं, अग्रज कहते हैं, ठीक है। हाँ, 1 में 3 बिल्कुल आ रहा है, बी में जिसकी गिनती पहले हो अग्रणी आ रही है, बी में कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो पहले दे दिया जाए उसे क्या कहते हैं, अग्रिम, ठीक है। सी में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और डी में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुमेलित करना, इसको भी लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है, प्रिय बंधुओं ध्यान दीजिए, लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है, प्रत्यागत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रत्यागत कहलाता है। उसके बाद हाँ आगे देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। ये लीजिए क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है। हाँ, और आया हुआ जो है वो आगत कहलाता। तो देखिए 3, 1, 2 और 4 किसमें आ रहा है, 3, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ऊपर सीक्वेंस गलत है, यहाँ 3 कर दो या 2 कर दो तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में असंगत विकल्प है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो असंगत है, जो पहले का है उसे अभूतपूर्व कहते हैं क्या, जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य, जो कार्य कष्ट सहकर किया जाए कष्ट साध्य, या जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, तो यह असंगत है, इसे क्या कहते हैं, अभूतपूर्व नहीं कहते हैं, भूतपूर्व कहते हैं, जो पहले का हो, ठीक है। आगे शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है, परितोष, संतोष, अनुतोष या आशुतोष, क्या कहलाता है, आशुतोष कहलाता है, जो शीघ्र प्रसन्न होता है। आगे बढ़िए, आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा, आशुतोष शब्द के लिए जो हमेशा रहने वाला, जो प्रारंभ से चला आ रहा, जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला, अभी बात की है हमने, जो तत्व को जानने वाला, शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है प्रिय बंधुओं, आशुतोष कहलाता है। आगे बात करेंगे हम, जिसकी कोई संतान न हो, उपयुक्त वाक्यांश के लिए सही शब्द है, जिसकी कोई संतान ना हो उसे क्या कहते हैं, निःसप, बांझ, कलंकिनी या निसंतान, क्या कहते हैं, निसंतान कहते हैं, ठीक है, जिसकी कोई संतान ना हो। आगे बात करेंगे हम, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि है उसके लिए सार्थक शब्द होगा, अनुडा, अधिपक्या, उपत्यक्या या अध्युडा, क्या हो जाएगा, उपत्यक्या हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उपत्यक्या शब्द में लिए उपयुक्त वाक्यांश है, ठीक है, उपत्यक्या शब्द के लिए होगा यहाँ ना, हाँ ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। उपत्यक्या शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि, या पर्वत की छाया, या नृत्य की विद्या। तो पर्वत के जो नीचे की भूमि होती है उसे उपत्यक्या कहते हैं, ठीक है। आगे मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, यानी कि मानसिक भाव छिपाना के लिए सार्थक शब्द होगा, असूया, अमर्ष, अविहता या अक्षधूर्त, क्या हो जाएगा, अविहता हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। वह साहित्य है जिसके गद्य और पद्य दोनों जो है मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द होगा, है ना, जिसका गद्य भाग और पद्य भाग दोनों क्या हो, मिश्रित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम गद्य काव्य कहेंगे, चंपू कहेंगे, मिश्रित काव्य, गद्य गीत। कुछ बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, जैसे यह मिश्रित काव्य दे दिया, मिश्रित काव्य नहीं होगा प्रिय बंधु, उसके लिए एक सार्थक शब्द जो है फिक्स कर रखा है, वो है चंपू, ठीक है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं, है ना, उनको चंपू कहते हैं। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द योगी होगा, तपस्वी होगा, श्रवण होगा या परिवारजक होगा। तो क्या हो जाएगा,
परिवारजक होगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाए, सही हो जाएगा। श्रमण होता है जो ज्ञान देता है, ठीक है। उसके बाद तपस्वी, तपस्या करने वाला, हाँ, किसी बात के मर्म को जानने वाला, है ना, किसी बात के मर्म मतलब जो गहराई होती है, किसी बात की गहराई को जानने वाला, मार्मिक, मर्मज्ञ, मर्म स्पर्शी या मर्म ज्ञानी। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मर्मज्ञ। आगे बढ़िए। मिथारी शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। उपवास करने वाला, कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है, ठीक है। कंजूसी बरतने वाला जो कंजूस होता है, ठीक है। तो कम भोजन करने वाला जो होता है वो मिथारी होता है। क्या होता है, मिथारी होता है। आगे बढ़िए। निम्न में सुमेलित विकल्प नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका, जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। सुमेलित नहीं है वो बताना है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक होता है। इस लोक से संबंधित ऐतिहासिक नहीं होता है, यही लौकिक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो बिल्कुल क्या है, असंगत विकल्प है ना, जो सुमेलित नहीं है, जिसका संबंध उपन्यास से औपन्यासिक होता है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। हाँ, अमूल्य शब्द के लिए वाक्यांश छांटिए। जिसका मूल्य बढ़ता हुआ हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, जिसका मूल्य आंका ही न जा सके। तो अमूल्य के लिए क्या हो जाएगा, जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता उसे अमूल्य कहते हैं। आगे, जो काम आसान हो उसके लिए सार्थक शब्द होगा। बाएं हाथ का, शुक्र, दाएं हाथ का, या हस्तांतगर्त। क्या हो जाएगा, हस्तांतगर्त नहीं होगा, शुक्र हो जाएगा, है ना, जो कार्य क्या हो। हाँ, आगे बढ़िए। दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, यानी कि दूसरों पर ही आश्रित रहता है, उसके लिए कृतज्ञ। कृतज्ञ वो होता है जो उपकार मानता है ना। परावलंबी, निराश्रित, या हाँ, कर्तार्थ होता है। क्या होता है इसका, परावलंबी हो जाएगा, जो किसके लिए, दूसरों पर आश्रित रहता है ना। पर मतलब पर उपसर्ग से बना, पर मतलब दूसरा या पर्याय कह सकते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियोगी, वादी, या अभियुक्त, या अपराधी। क्या हो जाएगा, अभियुक्त हो जाएगा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। पाप करने पर दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा। पाप करने के बाद दोष मुक्त होने के लिए कौन सा सार्थक शब्द हो जाएगा प्रिय बंधुओं, प्रायश्चित, पश्चाताप, हवन, या तीर्थ। हाँ, तीर्थाटन। क्या हो जाएगा, प्रायश्चित होगा, है ना। पाप करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, है ना, पश्चाताप नहीं करते। पश्चाताप जो गलती होती है उसका पछतावा करते हैं ना। कही हुई बात को फिर कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। कही हुई बात को क्या कहना, फिर कहना। पूर्वग्रह, हाँ, पृष्ठ पैशन, तार्किक, या वाचाल। वाचाल होता है जो ज्यादा बोलता है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ पैशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा अपने कुल का क्या, श्रेष्ठ, या कह सकते हैं प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत हो। कुलांगर, कुल कंटक, कुल केतु, या कुलीन। क्या हो जाएगा, कुल केतु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रिय बंधुओं, आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है ना। मिलते हैं इसी जोश और एनर्जी के साथ हमारी अगली क्लास में नए जो है अध्याय के साथ। धन्यवाद।